2017 में 24 सालकों ने वो काम किया जो शुमाली कोरिया के 26 मिलियन लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा था। वो अपने बेटे को साथ लेकर चुपके से सरहद पार चीन पहुंच गई। इसकी खुशी मुख्तसर थी। जल्द ही वो हथकड़ियों में थी, रो रही थी, वहशियाना तशद्दुद और अपनी बेवक्त मौत का तसव्वुर कर रही थी। सवाल यह है कि एक माँ को इस कदर बेचैन किया होगा कि वो इसे अपने और उसके बेटे की फहश सजा और फांसी का खतरा मोल लेने पर मजबूर करे, जो कि वैसे शदीद डांसेस में मुब्तला थी। इसकी अब हम वजाहत करेंगे और आपको बताएंगे कि कोजीविंग हुआ और उसके बेटे के साथ बाद में क्या हुआ। अंदर देखने वाले किसी बाहर के शख्स के लिए आपको कभी कभी ये सोच कर मुआफ किया जा सकता है कि शुमाली कोरिया में जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग वीक एंड पर आइस स्केटिंग करते हैं, वो सर्दियों में फुटबॉल के मैचों पर खुश होते हैं और स्नोमैन बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी मुख के इस पुरस्कार बोसीदा प्याज की कुछ तहों को छीलते हैं तो आपकी आंखें नासमझ और गम से नम हो जाती हैं। शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके कई चेहरे हैं। बाहर के ज़ायरीन के लिए जो उसका तजर्बा करते हैं वो मुल्क का एहतियात से आर्केस्ट्रेटेड वर्जन देखते हैं, न कि संगीन हकीकत। वो इस बारे में कुछ नहीं सुनते कि प्यांग की सरकारी मुलाजमतों में काम करने वाले लोग बमुश्किल अपनी $4 माहाना उजरत कैसे हासिल करते हैं, या फैक्ट्री वर्कर्स को माहाना अकेले डॉलर मिलते हैं, कुछ को 50 सेंट मिलते हैं। वो यकीनी तौर पर सूबों में भूखे अवाम को नहीं देख रहे हैं जो शुमाली कोरिया की नाकाबिल यकीन हद तक तारीख सर्दियों के दौरान भूख से मरने और मौत के मुंह में जाने के खतरे से दो चार है। वो लोग जो जमीन पर काम करते हैं जिसकी सिर्फ 20% काबिल काश्त है। इन लोगों को रोजाना बताया जाता है कि वो दुनिया के बेहतरीन मुल्क में रहते हैं। सबसे पहले और अहम बात यह है कि शुमाली कोरिया की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोपेगेंडे की एक बड़ी खुराक है। दुश्मन हमेशा एक खतरा होता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी इस अजीम जिंदगी को बर्बाद करने का इरादा है। जापान, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका और जमहूरिया कोरिया चाहते हैं कि उनकी मौत हो। ये तमाम मीडिया में एक मुस्तकिल पैगाम है। नाम निहाद कोरिया के अब्दी रहनुमा हर जगह लोग नजर आते हैं। हर दिन एक याद दहानी है कि उन्हें ऐसे आला तरीन आदमी को इंचार्ज में रखने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, एक ऐसे खानदान का आदमी जिसे तकरीबन खुदा ने छू लिया था। शुमाली कोरिया के लोगों को बहुत छोटी उम्र से ही प्रोपेगेंडा खिलाया जाना शुरू हो जाता है। तमाम बच्चों को किंडरगार्टन और फिर एक प्राइमरी स्कूल जाना चाहिए जिसे पीपल्स स्कूल कहा जाता है, जहां वो 6 साल से 9 साल तक रहते हैं। वो एक सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त तक पढ़ते हैं जब तक कि वो 16 साल के नहीं होते और फिर मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी जाते हैं। कुछ करते हैं लेकिन ज्यादातर फौज में शामिल होते हैं। तमाम तालीम रियासत की तरफ से फराहम की जाती है। अगर आप शुमाली कोरिया के तालीमी मयारात के बारे में कुछ मुस्बत कह सकते हैं तो यह है कि यूनेस्को के मुताबिक मुल्क में खानदगी की शरह 98-100% है। आपको उसकी जरूरत है, अगरचे जब प्रोपेगेंडा आपकी सारी जिंदगी आपके गिले में डाला जाता है। कुछ खुशकिस्मत तलबा बावकार के मिल्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब उन्होंने अपनी पिछली तालीम के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया हो। दूसरे हजारों पेशा वराना स्कूलों में से किसी एक में जाते हैं, और बहुत से लोग जो साइंस और रियाजी में महारत रखते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिफेंस में पहुंचते हैं, जहां एक दिन वो खुद को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रहनुमा बनते हुए पा सकते हैं। 2021 में यूनिवर्सिटी का एक नया हिस्सा खोल दिया गया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक खुसूसी शोबा। ये वही है जो बहुत से तलबा करने की ख्वाहिश रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे मुमकिन है जब शुमाली कोरिया अपने जवानों को फौजी खिदमात में भर्ती करता है। ये सच है। 17 साल की उम्र में मर्दों को 10 साल की फौजी सर्विस शुरू करनी होगी। ख्वातीन भी खिदमात अंजाम दे सकती हैं, लेकिन सिर्फ 23 साल की होने तक। दोनों सूरतों में इंतखाब का अमल होता है और तालीमी लिहाज से सबसे ज्यादा होनहार बच्चे फौज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर सकते हैं, जैसा कि अशराफिया के बच्चे जो आला मर्तबे पर पैदा होते हैं। शुमाली कोरिया में एक बहुत अहम चीज है संगबन। ये एक स्टेटस सिस्टम है जिसमें बाज अमाल लोगों को समाजी क्रेडिट हासिल करते हैं। अच्छे गाने बन का मतलब है कि लोगों के लिए मजीद इंतखाब दस्तयाब है। दूसरी तरफ अगर किसी का ताल्लुक डिफेक्टर से है तो उसका स्कोर कम होगा और उनके इख्तियारात सख्त होंगे। शुमाली कोरिया का कहना है कि तलबा को ये इनकलाब का तसव्वुर और पार्टी और सुप्रीम लीडर के साथ लामुत्तनाही वफादारी को हासिल करना चाहिए। तमाम तालीम इनकलाबी आइडियल पर मबनी है। हर रोज जब एक बच्चा एलिमेंट्री स्कूल जाता है वो सुप्रीम लीडर की आइडियलाइजेशन सीख रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तो टीवी इसे दिखाता है कि वो एक अच्छा इनकलाबी कैसे हो सकता है। बाकायदगी से टीवी बताता है कि किस तरह बेहतर सोशल क्रेडिट हासिल किया जाए। कुछ अरसा कबल एक खातून को कोरियाई मीडिया ने अपने बच्चे को घर में लगी आग में बचाने और अपने बावर्ची खाने की दीवार पर लीडरों की तस्वीरें महफूज न करने पर सख्त सजा दी थी। शुमाली कोरिया के मीडिया ने पड़ोसी की तारीफ की जो तस्वीर बचाने के लिए घर में भागा। इस तरह आपको कुछ अच्छा गाना बन जाता है।
ریاستی سلامتی کا محکمہ لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے مختلف نگرانی کے نظام کا استعمال کرتا ہے۔ خفیہ پولیس ہر جگہ موجود ہے۔ لوگ کبھی نہیں جانتے کہ ان کے پڑوسی ان سے چھین لیں گے۔ یہ نہ جاننا کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے ایک شدید خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے، جو آج اب دیکھیں گے ذہنی صحت پر وسیع پیمانے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حال ہی میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ملک بھر میں 200 سے زیادہ پھانسیاں دی گئی ہیں، جن میں نوجوانوں کے بہت سے واقعات میں دیکھنے کی توقع ہے۔ کچھ نوعمروں کو صرف اور جنوبی کوریائی صابن اوپیرا پر مشتمل USB اسٹکس رکھنے کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ ایک معاملے میں بچے کو پہیے سے باہر ایک اسٹیڈیم میں لے جایا گیا اور اس کے اسکول کے ساتھیوں نے سیٹوں سے دیکھتے ہی اسے 9 بار گولی مار دی۔ ان سے تالیاں بجانے کی توقع تھی، خواہ کچھ بچے آنسوں کے قریب تھے۔ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی کی زبان پھسل گئی اور اس نے حکومت پر تنقید کی۔ ایسے معاملات ایمنسٹی انٹرنیشنل تک نہیں پہنچتے، وہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کی طرح اکثر لاشوں کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ گرتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نامی ایک منحرف نے وضاحت کی، انہوں نے لوگوں کو پرہجوم جگہوں پر جیسے بازاروں میں لٹکایا اور لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے لاشوں کو گھنٹوں وہیں چھوڑ دیا۔ اسی رپورٹ میں ایک اور منحرف صرف 7 سال کا تھا۔ جنوبی کوریا میں پینٹنگ کی ایک کلاس میں اس نے اپنے اساتذہ کو اس وقت حیران کر دیا جب اس نے دیہی علاقوں میں فائرنگ سکواڈ کا ایک منظر بنایا جو ایک کھیت میں مقامی لوگوں کو مار رہا تھا۔ یہ اس کی حقیقت تھی۔ لہٰذا جب ہم شمالی کوریا میں اسکول میں ریاضی سیکھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ عام لگ سکتا ہے، لیکن ہمیں ان بچوں کو جس خوف کی تکلیف دہ ماحول سے گزرنا پڑتا ہے اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ وہی ہے جو ان کی روزمرہ کی معمول کی زندگی ہے کی طرح ہے۔ چیزیں اس لیے بدتر ہو جاتی ہیں کہ اچھا چھیننے کا مطلب اگلے قحط میں بھوک سے مرنے یا نسبتاً آرام سے کام کرنے کے لیے دارالحکومت بھیجے جانے کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ 2019 میں سرکاری اسپانسر شدہ ٹی وی پر ایک کیڈر نے اعلان کیا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر لوگوں کو چھیننے کے لیے نئے انعامات دستیاب ہیں۔ انہیں بتایا گیا جو لوگ انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رپورٹ درج کر سکتے ہیں اور پھر حکومت عدم اطمینان سے بھرے لوگوں کو ختم کر سکتی ہے۔ انعام $6 تھا۔ شمالی کوریا میں بلیک مارکیٹ میں چیزیں بیچنا جیسے کہ غیر ملکی تفریح سامان پیسہ کمانے کے واحد طریقوں میں سے ایک ہے۔ شمالی کوریا کے ایک ذریعے کے مطابق زیادہ تر لوگ انعام کی رقم نہیں چاہتے تھے، اس سے کالی معیشت پریشان ہو جائے گی۔